अब इसे हम ऐसा राउंड में बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम टॉप व्यू में आ गए और इसके कुछ वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट, और इसे थोड़ा सा रोटेट कर लिया हमने। इसे थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे रखा, कुछ वर्टेक्स को डीसेलेक्ट किया, वापस हमने रोटेट किया इसे यहाँ पे सेट किया। अगेन कुछ वर्टेक्स को हमने डीसेलेक्ट किया, रोटेट लिया अगेन हमने और इसे यहाँ पे रखा। अगेन यही प्रोसेस आप रिपीट करते जाएंगे और रोटेट करके इसे पूरा हम मैनेज कर लेंगे। ये हमारी स्टेयर जो है हमने राउंड में ऑलमोस्ट सेट कर ली है ऐसा, और इसे हमने मैनेज कर लिया है ऐसा कुछ। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं उन सबको आप सुधार लेंगे। अभी आके हम चेक कर रहे हैं तो ये ऐसी हमने स्टेयर बना दी है। अब हमें यहाँ पे इसे कनेक्ट करना है, तो क्या किया हमने, एज लिया, यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसको हमने शिफ्ट दबा के आगे एक्सट्रूड कर लिया है। सो यहाँ पर आए, हम एज मोड में गए और इसे थोड़ा नीचे मूव किया हमने। अब हम आएंगे पॉली मॉडलिंग में। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दे रखा है टारगेट वेल्ड, उसको लिया हमने और इस एज पे क्लिक करके रखा और ड्रैग किया सामने वाली एज पे और छोड़ दिया बटन। तो आप देख रहे हैं ये इसके साथ वेल्ड हो गया है। अब ऑपोजिट साइड में आए, हम इस एज पे क्लिक किया हमने, शिफ्ट और यहाँ पे डबल क्लिक किया, मूव, शिफ्ट प्रेस करके रखा और हमने इसे आगे बढ़ाया ऐसा कुछ। यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद स्केल लीजिए और इसको हमने स्केल करके स्ट्रेट कर दिया। अगेन हम आगे आ गए यहाँ तक। इसको भी यहाँ से वेल्ड करना है हमें, इसलिए इस एज को हमने सेलेक्ट किया, नीचे मूव किया ताकि हम इसे देख सकें। टारगेट वेल्ड, इस पे क्लिक करके हमने सामने वाली एज पे क्लिक कर दिया, तो ये इस तरीके से वेल्ड हो गया है। तो हम चले जाते हैं मैश टूल, इंसर्ट एज लूप, ऑप्शन बॉक्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मल्टीपल एज लूप। हम चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा एजेस इंसर्ट करनी है, अदरवाइज हम एक ही एज इंसर्ट कर पाएंगे। तो मल्टीपल एज लूप, और कितनी एजेस चाहिए, तो मैंने बताया इसे कि मुझे 3 एजेस की अभी ज़रूरत है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 एजेस इंसर्ट हो गई है। यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा एजेस की ज़रूरत है, हमने ले लिया मे बी 7 एजेस, यहाँ पे क्लिक किया। ऐसे मुझे यहाँ पे भी कुछ एजेस की ज़रूरत है और हमने सभी जगह पे एजेस इंसर्ट कर दी है। अब हम चाहते हैं कि इस स्टेयर्स के चारों तरफ हमें कुछ बाउंड्री जैसा बनाना है सेफ्टी पर्पस के लिए। तो हम आ जाते हैं वापस, एक ही एज चाहिए मैंने बताया उसे, और यहाँ पे क्लिक करके रखा, ड्रैग करके हम नज़दीक आ गए। अगेन ऑपोजिट साइड में भी हमने ऐसा ही किया और आ गए हम यहाँ तक। अब आप फेस मोड में चले जाएंगे। फेस मोड में हम चले गए और ये सारे फेसेस, एक एक फेस को आप छोड़ते जाएंगे, सारे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो हमने दोनों साइड के फेसेस सेलेक्ट कर लिए हैं। एक्सट्रूड में गए और इसे हमने कुछ यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया, तो ये हमारे स्टेयर के चारों तरफ ऐसी बाउंड्री हमने बना ली है। अभी यहाँ पे जो हमें इस टाइप का स्टेयर जैसा दिखाई दे रहा है, ये हम निकाल देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम स्कल्पटिंग टूल को यूज़ करेंगे। तो आप आएंगे स्कल्पटिंग टैब में, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको स्मूथ ऑप्शन दे रखा है, उस पर डबल क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो हमने स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रिड्यूस किया। ब्रश की साइज़, ये जो आप राउंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रश की साइज़ है, जैसे बी से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। बी प्रेस करके रखिए और लेफ़्ट क्लिक ड्रैग करेंगे तो ये साइज़ हमें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है।
हमने ले लिया और यहाँ पे क्लिक करना हमने स्टार्ट किया, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा वेरिएशन हमें दिखाई दे रहा है। मैं स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा दिया हमने स्ट्रेंथ, और यहाँ पे हम क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते गए और ऐसा कुछ हमने शेप जो है वो चेंज कर दिया है। इस पूरे दोनों साइड्स को स्मूथ करने के बाद हम इसे थोड़ा रफ भी बनाना चाह रहे हैं, तो उसके पास में हमें टूल दे रखा है, वहाँ पे आए, लिफ्ट अ सरफेस, डबल क्लिक, उसकी स्ट्रेंथ और हमने साइज चेक कर ली, साइज को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया और हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ऐसा रफ शेप या सरफेस हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर आए, सॉफ्टली लिफ्ट अ सरफेस, इसकी हमने हेल्प ली और यहाँ से भी हमने थोड़ा सा इसे किया। अब रिवर्स रिजल्ट के लिए कंट्रोल प्रेस करके रख सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्रेस करने पे रिवर्स रिजल्ट हमें दिखाई देता है किसी भी टूल के अंदर, स्कल्पटिंग टूल के अंदर। तो ऐसा कुछ हमने बना लिया और हम आ जाते हैं बाहर इन टूल से, सेलेक्ट टूल पे क्लिक करके, तो कुछ ऐसा हमें अभी दिखाई दे रहा है। जहाँ पे हमने स्कल्पटिंग की है वो सारे वर्टेक्स और एजेस हमें शार्प दिखाई दे रही है। तो हमने क्या किया, एज मोड में गए हम, एज, और यहाँ की कुछ एजेस को हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ये सारी एजेस सेलेक्ट हो गई हैं। कंट्रोल शिफ्ट दबा के जो और बाकी रह गई उनको भी हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑपोजिट साइड में भी हमने सेलेक्ट किया उन्हें। सारी एजेस सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं मैच डिस्प्ले और यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉफ्टन एज, उस पर क्लिक किया। अभी आप चेक करिए ऑब्जेक्ट मोड में आके, आप देख रहे हैं ऐसा कुछ हम यहाँ पर बना चुके हैं। अभी भी हमें कहीं कहीं पे शार्पनेस दिखाई दे रही है। इसको निकालने के लिए हम स्मूथ टूल में आएंगे और इसे थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे ताकि ये शार्पनेस थोड़ी रिड्यूस हो जाए। जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे या ओनली क्लिक करेंगे। ओके, सो नाउ आप वापस सेलेक्ट टूल में क्लिक करिए। ऐसा कुछ हमने मॉडल कर लिया है। अभी हमें बनाना है हट, झोंपड़ी बनानी है, ये छोटी वाली। तो बॉक्स पे हमने क्लिक किया और मूव करके वी दबा के रखिए और इसको हमने यहाँ पे लाके स्नैप करके रख दिया। F दबाएंगे तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इसको हमने अप साइड में मूव कर लिया है। पॉलीक्यूब, यहाँ पे आके उसको हमने कोई हाइट दे दी 10 और इसके बाद विड्थ और डेप्थ को 0.5 हमने कर दिया है। बॉक्स को इस बेस के ऊपर लाके रख देंगे आप। थोड़ा सा ऊपर रखा हमने, नीचे हम बेस बनाने वाले हैं एक, इसलिए। इसके बाद फेस मोड में जाएंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे और इसे हमने ड्रैग कर लिया है। इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज किया हमने। दोनों फेसेस को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, और इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड हमने कर लिया है, ऐसा कुछ। नाउ ऑब्जेक्ट मोड में आए, इसको थोड़ा आगे प्लेस किया हमने और इसकी एक कॉपी बनाई, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, और इसे हमने यहाँ पे लाके रखा, ऐसा कुछ। दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मैश, कंबाइन कर दिया इन्हें, राइट क्लिक, फेस, और ये फेस और इसके सामने वाला फेस सेलेक्ट किया और एडिट मैश और ब्रिज पे क्लिक किया। दूसरी साइड में भी हमने फेसेस को सेलेक्ट किया, जी रिपीट किया, तो ये हमारा ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इसे कंटिन्यू करने के लिए हम जाएंगे मैश टूल, इंसर्ट एज लूप, मल्टीपल एज लूप 2 यहाँ पे, और ऑपोजिट साइड में 4 एज लूप यहाँ पे, और इस तरफ ये हमने सारे लूप्स इंसर्ट कर दिए। अब इन लूप्स को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने डबल क्लिक सेलेक्ट कर लिया, स्केल,
और इनको स्केल करके हम ऐसा नज़दीक लेके आ गए हैं। सेम यहाँ पर भी डबल क्लिक सबको सेलेक्ट किया और इनको हमने मूव करके नज़दीक में ऐसे हम लेके आ गए हैं और इनको थोड़ा सा सेंटर में रखने की हम कोशिश करेंगे। ये एज लूप भी आप सेलेक्ट करेंगे और हमने कुछ ऐसा यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया मूव करके। इनको एडजस्ट करने के बाद हम इन्हें एक्सट्रूड करने वाले हैं। फेस मोड, फेस में आ गए। ये सारे फेस आप सेलेक्ट कर लेंगे। सारे फेस सेलेक्ट होने के बाद एक्सट्रूड और थिकनेस को इंक्रीज करेंगे। तो ऐसा कुछ हमने यहाँ पे मॉडल कर लिया है। नाउ हमें ज़रूरत है इन फेसेस को थोड़ा सा एक्सट्रूड करने की। तो हम अपर फेसेस सारे सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट प्रेस करके और इन्हें एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड और अप साइड में हमने थोड़ा सा इन्हें एक्सट्रूड कर लिया ऐसा। अभी ये वाले फेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट डबल क्लिक, ये सारे फेस सेलेक्ट हो गए हैं। एक्सट्रूड अगेन, एक्सट्रूड किया, थिकनेस को हमने बढ़ाया, कुछ ऐसा हमने एक्सट्रूड करके यहाँ पे शेप अचीव कर लिया है। और अब इसके रूफ बनाने की हमें ज़रूरत लग रही है। तो रूफ बनाने के लिए हम जाते हैं क्रिएट नब्स प्रिमिटिव्स और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरैक्टिव क्रिएशन। ये ऑफ रहता है तब जब हम यहाँ पे पॉलीगॉन सेल्फ में किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली मॉडल हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं खुद मॉडल करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए हमने आके बताया इंटरैक्टिव क्रिएशन यानी खुद बनाऊंगा मैं। ऐसे ऑन किया और अब मैं आता हूँ बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो बॉक्स अपने आप नहीं बनेगा। इसके बाद हम आते हैं और वर्टेक्स स्नैप को ऑन कर रहे हैं, पॉइंट टू स्नैप को। यहाँ पे स्नैप टू पॉइंट को हमने ऑन किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ड्रैग किया ऑपोजिट वर्टेक्स पे, यहाँ तक स्नैप को बंद कर दिया हमने और क्लिक करके कहीं पे भी ड्रैग किया और ऐसी हाइट हमने हमारे बॉक्स को दे दी है। ये हमारी रूफ हमें चाहिए ऐसी कुछ, ये हमने बना लिया ऐसा। नाउ वापस गए हम और दो एजेस हमने यहाँ पे इंसर्ट की, 2 एजेस आ गई हैं। ऑल्ट 5 किया ताकि हमें पता चले स्केल, और इसको स्केल करके हमने ऑलमोस्ट ये मिड में लाके रख दिया है यहाँ पर। नाउ इस बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर मूव कर लिया हमने ऐसा कुछ, और इसे बोथ साइड हमने स्केल कर लिया। इसे ओवरहैंग हम बना रहे हैं, जो रूफ का एक्स्ट्रा पोर्शन होता है वो हमने यहाँ पे मॉडल कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम चले जाते हैं वर्टेक्स मोड में। ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किया और इसे हमने ऊपर मूव कर लिया है। मुझे ये स्लोप जो है वो राउंड में चाहिए, ऐसा कर्व में। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले इसके ऊपर कुछ सेगमेंट इंसर्ट किए और हम आए यहाँ पे, हमने बताया कि मुझे बोथ साइड में 5 सेगमेंट की ज़रूरत है। और इसके बाद सेलेक्ट किया हमने डिफॉर्म, नॉन लीनियर डिफॉर्मर में हम आते हैं और यहाँ से लेते हैं बेंड, यानी इस रूफ को मुझे बेंड करना है। बेंड पे क्लिक किया और एक बार कर्वेचर को थोड़ा सा चेंज करके देखिए, कर्वेचर हमने चेंज किया तो ऐसा बेंड हो रहा है। तो हमने बताया कर्वेचर का जो हमारा डिफॉर्मर का शेप है उसको सेलेक्ट किया, रोटेट, और जे दबा के हम इसे रोटेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा हमने उसे रोटेट किया जैसा हमें बेंड चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे बेंड, कर्वेचर, और कर्वेचर अमाउंट से थोड़ा और प्ले किया। मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट कुछ ऐसा बेंड रिक्वायर्ड है। ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, हिस्ट्री डिलीट करेंगे,
आप देख रहे हैं बहुत सारी हिस्ट्री हो गई और हमें अब बैंड निकाल देना है यहाँ से, बैंड का जो डिफॉर्मर है वो। तो किया हिस्ट्री डिलीट, स्केल लिया हमने और हमारा पाइवोट नीचे है, स्केल किया ताकि मैं इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा सकूं और मैंने कुछ ऐसी हाइट अचीव कर ली है। मूव करेंगे, ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाइए, ग्रिड को निकाल दिया हमने और इसे हम नीचे मूव किया ऐसा, यहाँ पे लाके हमने इसे प्लेस कर दिया है। नाउ यहाँ से हम इसे फिल करना चाह रहे हैं। वापस 2 लूप हमने इंसर्ट किए, इस तरफ स्केल किया और उसे हम यहाँ पे लेके आ गए ऐसा कुछ। चेक करिए अच्छे से, ये हमने लाके यहाँ पे प्लेस कर दिए। ऑपोजिट साइड में भी हमने इन्हें सेट कर लिया और वहां पे लाके हमने रखा इसे। ओके, नाउ इन्हें हम मिलाना चाह रहे हैं। तो आप आइए फेस, और हमने ये फेस सेलेक्ट किया, सामने वाला फेस सेलेक्ट किया, एडिट मैश और ब्रिज। इसके बाद आप सारे फेस को 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लीजिए। सारे फेस सेलेक्ट होने के बाद एडिट मैश एंड ब्रिज, तो यहाँ से पैक हो गया। ऑपोजिट साइड में भी ये सेम रिपीट करेंगे। यहाँ पे भी हमने इसको पैक कर दिया है ब्रिज की हेल्प से, तो ये हमारी हट तैयार हो गई है।